बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करते हो कि सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके साथ रेमेडीज़ और रेसिपीज़ शेयर करती हूँ और दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, क्योंकि दुआएं जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत की हामिल हैं और दुआओं के बग़ैर हम कुछ भी नहीं हैं। और हम अपने ज़्यादातर काम जो हैं वो दुआओं के ज़रिए ही हल करवाते हैं, क्योंकि दुआएं जो हैं वो रूहानी इलाज होता है। तो इसलिए हमें अपना रूहानी इलाज जो है वो लाज़मी करना चाहिए। तो अल्लाह ताला का हमें शुक्र भी अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने दुआओं जैसी नेमतें हमें उतारी हैं। एज़ अ मुस्लिम उस रब का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें पहली बात तो ये कि रब ताला ने मुसलमान बनाया और हमारे लिए इतनी ज़्यादा चीज़ों का एहतमाम किया। चीज़ों का एहतमाम तो अल्लाह ताला ने सब इंसानों के लिए किया है, मगर हमारे लिए जो है मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला की ख़ुसूसी अनायात हैं, क्योंकि हम रब ताला को मानते हैं और अल्लाह ताला को अपने मानने वाले बहुत ही पसंद हैं। बेशक कि अल्लाह ताला तमाम इंसान जो कि रब ताला ने पैदा किए हैं और जिनको शऊर नहीं भी है उनकी भी अल्लाह ताला मदद करता है। तो व्यूअर्स, बातें बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी और बस थोड़ी सी तमीज़ बांधनी भी ज़रूरी होती है। तो व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है बहुत 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 ख़ास है। माशाल्लाह से हर बला से हिफाजत का नबवी नुस्खा है, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि अल्लाह ताला के महबूब हैं, जब वो कोई चीज़ हमें बता देते हैं, फरमा देते हैं, इरशाद कर देते हैं, तो उसकी जो है वो ऑथेंटिकेशन जो है उस पर स्टैंप लग जाती है कि वो चीज़ जो है बिल्कुल काबिल एतबार चीज़ है और हम उस चीज़ को बिला खौफ व ख़तर जो है उसको हम कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज की दुआ जो है वो बहुत ही प्यारी दुआ है। हर बला से हिफाजत का ये एक नबवी नुस्खा है। अब बलाएं क्या होती हैं? बला जो होती है वो मुसीबत होती है। अब कोई भी जो नेगेटिव चीज़ है आपकी ज़िंदगी में जो आपको मुसीबत दे रही है, अब वो आपके कारोबार का मसला भी हो सकता है, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके हासदीन भी हो सकते हैं, आपके मुखालफीन भी हो सकते हैं, और तमाम ये इर्द गिर्द के लोग जो भी आपको नेगेटिविटी देते हैं वो होती हैं बलाएं। मतलब कि बला का मतलब मुसीबत है। तो मतलब जो भी शख्स या कोई भी चीज़ जो आपको मुसीबत देती है उसको हम बला का नाम दे सकते हैं। जो चीज़ हमें तंग करे, मतलब हमारी ज़िंदगी में मेस क्रिएट करे और जनाब हमें तकलीफ़ दे और जिससे कि हमें नुकसान होने का ख़दशा हो, तो उन सारी चीज़ों को हम बला में तसव्वुर करते हैं। तो व्यूअर्स, उस अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है और उसके लिए हर तरह के लोग आए, अच्छे और बुरे। तो अच्छे लोगों ने हमें क्या किया? हमें पॉजिटिविटी दी, हमें खुशी दी, हमें आगे बढ़ने का मौका दिया। और जो नेगेटिव पीपल हैं उन्होंने हमें फेंट किया, हमारी हर चीज़ में उन्होंने जो है वो कील कांटे निकाले और जनाब हमें उन्होंने जो है फेंट कर दिया। मतलब कि काम करने की काबिल नहीं, मेंटली तौर पे हमें उन्होंने बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया कि तुम कुछ भी नहीं हो। तो व्यूअर्स, इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस अल्लाह का हाथ हमने थामना है और इंशाअल्लाह दुआओं का एहतमाम करना है और उससे सारी मुसीबतें हल हो जाएंगी। सारी दुनिया एक तरफ और रब ताला का साथ जब हमें मिल जाता है ना, तो यकीन करें कि बस यकीन जो है वो लाजमी है। यकीन के साथ आप कर लेना, एक दफ़ा दिल से रब ताला को पुकार लें और अल्लाह भी कह देना, तो पूरी रात की इबादत एक तरफ और आपकी ये दिल की गहराई है। क्योंकि अल्लाह मियाँ जो है वो हमारे नीयतें जो है ना वो जानते हैं ना। हमारे दिल का राज सिर्फ रब जानता है, बाकी ना हम किसी का राज जान सकते ना कोई हमारे दिल का राज जान सकते। तो रब ताला को पता है, इसलिए कसरत नहीं करनी कि बहुत ज़्यादा आप जो है बड़े बड़े लंबे लंबे वज़ाइफ कर रहे हैं जी, 40-40 दिन के। इसके नहीं, दिल के साथ गहराई कर। एक जो माँ बाप है अपनी औलाद के लिए अगर वो दिल की गहराइयों से करेंगे ना, तो
یقین کریں کہ آپ بڑے بڑے لوگوں کے پاس بھی چلے جانا تو وہ بات نہیں ہونی جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دل کی گہرائیوں سے نماز کے بعد دعا مانگیں، کچھ نوافل کا اہتمام کریں، کچھ آیات پڑھیں، کچھ صورتیں پڑھیں، کچھ دعائیں پڑھیں، تو اس کے ذریعے سے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ یقین کرنا جو ہے وہ لازمی ہے۔ تو جو ہم اپنے فیملی کے لیے کر سکتے ہیں وہ کوئی ہمارے لیے نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو وہ کوئی فرشتہ صفتی انسان ہوگا۔ اور یہ جو دور جا رہا ہے ویور، سب کو پتہ ہے، سب لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں، تو مجھے بہت زیادہ لمبی لمبی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ آتے ہیں جی دعا کی طرف۔ دعا کون سی ہے؟ دعا بہت ہی پیاری ہے، ہر بلا سے حفاظت کا نبوی نسخہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ کر پھر سورۃ مومن کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھ لے اور وہ اس دن کی ہر برائی اور تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ دیکھیں ہر برائی، اب وہ برائی میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے کہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، جو کہ میں نے آپ کو مندرجہ ذیل اوپر بتائی ہیں، تو محفوظ رہے گا۔ پہلے آیت کرسی پڑھ کر پھر سورۃ مومن کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھیں۔ وہ آیتیں یہ ہیں، تو ویئرز آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو ویورز اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر لازمی کریں، کیونکہ شیئر کرنے سے کیا ہوگا کہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں نا تو اللہ میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ بس اتنی سی صرف میں آپ کو بات کہوں گی، تو اس لیے اور سبسکرائب کریں گے تو کیا ہوگا کہ میری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز جو میں اسپیشلی آپ کے لیے بناتی ہوں، آپ کی مشکلات کے حل کے لیے بناتی ہوں، سب کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، بس صرف ایک یاد دہانی ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ کوئی چیز ہماری زندگی جو ہے سنوار سکتی ہے، تو ویئرز بس یہی جو ہے میرا موٹیو ہے۔